सबसे पहले एक बड़ी खबर है 2023 में संसद की सुरक्षा में चूक के मामले से जुड़ी हुई। दो आरोपियों को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आरोपी नीलम आजाद और महेश कुमावत को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच का यह फैसला है। हाईकोर्ट ने 21 मई को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। आरोपियों ने जमानत याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को यहां पर चुनौती दी थी। आपको याद होगा एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था और कई सारे यहां से फोटोज भी सामने आए और उसी से जुड़ा हुआ एक फोटो उस वक्त का हम आपको ये दिखा रहे हैं जब संसद के अंदर एक शख्स घुस जाता है और वो यहां पर इस तरह से धुआं हो गया था। ये पूरा का पूरा अंदर का जो आपको यहां पर तस्वीर नजर आएगी, इसमें आप देखिए ये तभी की तस्वीर है और उसके बाद ही दरअसल इन आरोपियों ने जमानत याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को यहां पर चुनौती दी थी और उसी से जुड़ा हुआ 2023 का ये पूरा मामला है। दो आरोपियों को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आरोपी नीलम आजाद और महेश कुमावत, जिन्हें हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा सुमित का रुख कर लेते हैं। सुमित, क्या कुछ रहा है कोर्ट में? देखिए, बड़ी राहत जो है वो दो आरोपी को मिली है। नीलम आजाद और महेश कुमावत को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत जो है वो मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर दोनों आरोपियों को जमानत दी है। जो आधार रहा है जमानत देने का, वो पिछले 2 साल से दोनों आरोपी जेल में बंद थे। यही ग्राउंड जो है वो जमानत का जो आधार जो है वो बना है। चूंकि आरोपियों की ओर से कहा गया था कि इस पूरे मामले में जांच पूरी हो चुकी है, बाकायदा चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, लिहाजा सबूतों और गवाहों को प्रभावित करने का कोई सवाल नहीं बनता है। और यही आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहते हुए जमानत दे दी है कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लिहाजा आरोपी को जमानत दी जा सकती है। हालांकि हाई कोर्ट ने जो जमानत दी है उसमें कई कड़ी शर्तें जो है हाई कोर्ट ने लगाई हैं। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने कहा है कि दोनों आरोपी जेल से बाहर आने के बाद किसी भी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, ना ही किसी मीडिया को इंटरव्यू देंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर किसी भी इस घटना से संबंधित किसी भी तरह का पोस्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा है कि हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 10 बजे दोनों आरोपी पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा दोनों आरोपी दिल्ली छोड़कर बाहर नहीं जानेंगे, यानी कि बिना कोर्ट की इजाजत के दिल्ली छोड़ के जाने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। तो ये कड़े पाबंदी के आधार पर, कई जमानत की शर्तों के आधार पर ये जमानत जो है वो दोनों आरोपी को दी है। निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत है, क्योंकि पिछले 2 साल से वो जेल में बंद थे और यही आधार जो है वो जमानत कर रहा है। पर इसे इन दोनों ही आरोपियों के लिए देखा जा रहा है, क्योंकि 2023 में जब ये दोनों अंदर घुसे थे तो उस वक्त बहुत सारे सवाल उठ गए थे कि आखिरकार ये कैसे अंदर एंट्री कर गए। इस तरह की कई चीजें थी, खलबली मच गई थी। वो वीडियोस आपने जरूर देखे होंगे। सुमित, अभी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन आप कोर्ट में जैसे ही सुनवाई हुई, दिल्ली हाईकोर्ट से इन्हें जमानत मिल गई है, एक बड़ी राहत के तौर पर जरूर इसे देखा जा रहा है।